कुछ लोग कहते हैं कि हम फास्टिंग करते हैं, हमारी फास्टिंग का कोई भी जवाब नहीं आया। क्यों नहीं जवाब आया? निकालें यशाया। आज मैं बताता हूं कि लोग जो फास्टिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसी फास्टिंग को पसंद करता है। देखें बड़े ध्यान से। हाँ, इसे निकालें 3 का 58 का पढ़ें। यशाया। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ पर तू ख्याल नहीं करता। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमने फास्टिंग की कि प्रभु तू देखता नहीं, हम भूखे रहे तू सुनता नहीं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ओ प्रभु हमने फास्टिंग की, हमने रोजे रखे, हमने अपने आप को दुख दिया, तू सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता? तभी तो बोल रहा हूं, कुछ लोगों को फास्ट पता है लेकिन रखना कैसे, करना क्या है ये नहीं पता। और फिर कहते हैं प्रभु हमने अपनी जानों को दुख दिया, अपने आप को भूखा रखा, लेकिन तूने सुना ही नहीं, तूने प्रेयर ही नहीं सुनी। ये क्या? क्योंकि परमेश्वर उस फास्ट में इन्वॉल्व ही नहीं, वो देख ही नहीं रहा कि आपने फास्ट रखा है। क्योंकि परमेश्वर जैसा उपवास पसंद करता है वैसा आपने नहीं रखा। क्योंकि फास्टिंग का मतलब है अपनी शारीरिक भूख को एक साइड पे करना, शारीरिक खाने को एक साइड पे करना और आत्मिक खाने की ओर बढ़ना, आत्मिक मनने की ओर। आत्मिक भोजन बेहतर खाना, और वो भोजन, आत्मिक भोजन कैसे प्राप्त किया जाता है? जब आप संसार से और संसार की बातों से अलग होंगे, जब आप अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को एक साइड पे करेंगे, अपने दिल की चाहत को एक साइड पे करेंगे, अपने मन की बातों को एक साइड पे करेंगे। इसलिए कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु हमने व्रत रखा, फास्टिंग की, लेकिन तूने देखा नहीं। लेकिन प्रभु ने आगे से उत्तर क्या दिया? वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखे परंतु तूने उसकी सुविधा नहीं ली। ओ, कहता कि तूने सुना ही नहीं, और हमने दुख उठाए परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। ओ, प्रभु सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तूने ध्यान ही नहीं दिया। क्या कारण है प्रभु? तो प्रभु कहते हैं सुन, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। और प्रभु कहता है कि जब तुम फास्टिंग करते हो तुम उस दिन अपनी मर्जियां पूरी करते हो, मेरी मर्जी पूरी नहीं करते। मैं पहले कह चुका हूं कि जब आप फास्ट करें दुनिया से अलग हो जाएं, फोन से अलग हो जाएं, विचारों से अलग हो जाएं, हर चीज से अलग हो जाएं। अभी तो आपको बता रहा हूं कैसे फास्ट रखना है, इसके बाद जो इसके रिजल्ट आएंगे वो भी आपको बताऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद आपका फास्टिंग का तरीका अलग हो जाएगा। आमीन। रिजल्ट इतने पावरफुल हैं। ठीक है, सुनो बड़े ध्यान से। और कहता कि तुम उपवास रख के अपनी खुशी ढूंढते हो। आपको पता है लोग फास्टिंग करके मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, चाय पीते जाते हैं, जूस ही पीते जाते हैं, टाइम पास करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। रीजन ये कि जल्दी जल्दी से 4 बज जाएं बस तो फास्टिंग खोलें। प्रभु देखता ही नहीं आपको। प्रभु बंधन तोड़ दे। आपने फास्ट शुरू किया सुबह 10 बजे 11 बजे प्रेयर पे बैठे, जिसमें पूरे दिन में आपने सिर्फ 1.5 घंटा प्रेयर की, 2 घंटे की, ये फास्ट है। नहीं देखेगा प्रभु आपको। आप फास्ट रख के कभी उसके साथ बैठते हो, कभी उससे बातें करते हो, कभी उससे बातें करते हो, कभी उसकी सुनते हो, कभी किसी रिश्तेदार से फोन पे बातें करते हो। कहता मैं तो नहीं देख रहा तेरा फास्ट, तू कैसा फास्ट रख के बैठा है।
तू लगता ही नहीं मुझे तू उपवास में है, फास्टिंग में। कहता मैं नहीं तुझे देख रहा। कुछ लोग ऐसा फास्ट रखते हैं, सूरज चढ़ने से पहले किलो फ्रूट खा लेते हैं, फास्टिंग करनी है, सारा दिन सोते रहते हैं और बाद में 4 बजे फास्ट खोल देंगे। ये फास्ट है कोई? अरे फास्टिंग का मतलब परमेश्वर के करीब जाना और अपना दिल परमेश्वर को देना और उसके रास्तों को देखना। परमेश्वर करीब आता है, ये फास्टिंग। कहता उस दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, ना कि मेरी। उस दिन तुम अपने आप को खुश रखते हो, मुझे नहीं। हालेलुया। सुन, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरा करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। कहता फास्टिंग करके तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, लालच है, कुड़त्तन है, लड़ाई है, झगड़े हैं। कहता ऐसे करके तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी नहीं जाएंगी।